हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, जब कोई फल पुष्पक्रम से विकसित होता है तो वह संयुक्त पुष्पक्रम कहलाता है। दूसरा है, सेब में खाने वाला भाग मीजोकार्प होता है। तीसरा, ओसिमम में गायनोवैसिक वृत्तिकाग्र पाई जाती है। चौथा है, हाइपेंथोडियम एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम होता है जो कि यूफोर्बिया जाति में पाया जाता है। तो इसमें हमें कौन सा सही विकल्प है वो हमें चुनना है। तो इसमें मुख्य अवधारणा है, आवृत बीजियों में वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जो कुल आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो अब हमारे इसमें पहला विकल्प दिया है, जब कोई पुष्प जो होता है, सॉरी हाँ, जब कोई फल जो होता है पुष्पक्रम से विकसित होता है, जैसे कि हमारे कोई पुष्पक्रम होता है तो वो संयुक्त फल कहलाता है। ये सही है, क्योंकि जैसे कि ये एक इस प्रकार से हमने एक शाखा बनाई है, इस प्रकार से ये हमने एक पुष्पक्रम बनाया है, तो अगर इनसे फल निकलते हैं तो इस प्रकार से ये संयुक्त फल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा विकल्प है, जो सेब होता है उसका जो खाने वाला भाग होता है वो मेसोकार्प है। ये भाग ये बात जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेब का खाने वाला भाग मेसोकार्प नहीं होता है। सेब का जो फल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पोम बोलते हैं। पोम पोम प्रकार का फल जो है किसमें पाया जाता है, ये सेब में पाया जाता है। और इसका जो खाने योग्य भाग जो होता है गूदेदार भाग होता है। गूदेदार भाग मेसोकार्प नहीं होता। मेसोकार्प जो होता है वो हमारे आम का होता है। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा जो है, ओसिमम में गायनोवैसिक वृत्तिकाग्र पाई जाती है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चौथा है, हाइपेंथोडियम एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है जो कि यूफोर्बिया जाति में पाया जाता है। ये गलत है। जो यूफोर्बिया है, यूफोर्बिया यूफोर्बिया में जो पाए जाने वाला पुष्पक्रम होता है वो अलग होता है। यूफोर्बिया यूफोर्बिया में साइथियम साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और हाइपेंथोडियम जो पुष्पक्रम होता है वो फाइकस वंश में पाया जाता है। तो ये भी लिख लीजिए, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम ये किसमें पाया जाता है, ये फाइकस वंश में। ये पुष्पक्रम है। तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पहला और तीसरा विकल्प ही सही है और बाकी के विकल्प गलत है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।